ओके रेडी बेटे? देखिए आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 11, उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको ये पता है प्रॉफिट का मतलब फायदा और लॉस का मतलब घाटा, नुकसान। अब देखिए, अब बुक से हटकर, अपार्ट फ्रॉम बुक, डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शॉप है, बताने की जरूरत नहीं है किसकी किसकी, लेकिन हमें पता है, ठीक? तो शॉप कीपर जो होते हैं, दुकानदार, वो क्या करते हैं? होलसेल मार्केट में जाते हैं। होलसेल मार्केट का मतलब हर एक सामान, लोग कपड़े का बात कर रहे हैं, कपड़े की दुकान का, ठीक? तो कपड़े कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से बहुत बड़ी बड़ी दुकान वाले, जो ज्यादा सामान अपनी दुकान में लेकर आते हैं, वो सीधे कंपनी से, मान लो यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ से होलसेल वाले बाई करके ले आए खूब ढेर सारा कपड़ा। तो कंपनी से जब ये होलसेल वाले कपड़ा खरीद कर लाए होंगे, तो एक कपड़े की बात कर रहा हूँ, मान लो उसको 100 रुपए का कोई कपड़ा मिला, सही? होलसेल वाले को, बड़ी दुकान वाले को। फिर इस बड़ी दुकान वाले के पास छोटी दुकान वाले लोग अलग अलग शहरों से जाते हैं। ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी दुकानें होंगी होलसेल की। उस होलसेल के पास शहर से, अलग अलग शहर से छोटी दुकान वाले जाते हैं। और ये छोटी दुकान वाले जब उन दुकानों पर जाते हैं, तो इस होलसेल वाले को एक कपड़ा 100 रुपए का पड़ा था, तो होलसेल वाला इनको 120 रुपए में कपड़ा दिया, 120 में कपड़ा दिया। तो अब देखिए, यहाँ की कहानी को अब छोड़ दीजिए, ये तो होगी फैक्ट्री और होलसेल की बात। यानी जितनी छोटी दुकानें हैं जिसकी भी शहरों में, वो सभी लोग किसी बड़ी दुकान से या फिर फैक्ट्री से सामान लेकर आते होंगे, ज्यादा कम रेट में, कम दाम में। तो अब ये 120 में इनको एक कपड़ा मिला। अब इस शॉप पर कौन जाएगा? हम और आप। इस शॉप पर हम और आप जाएंगे लेने। तो ठीक, अब देखिए, अब ये जो शॉप है हमारे शहर में है ना, हम लोग के बहुत सी शॉप, तो वो सभी शॉप वाले एक बड़ी दुकान से, जिसको होलसेल मार्केट कहते हैं, वहां से कम रेट में लेके आते हैं सामान। अब जब आप और हम जाएंगे इस शॉप पर, शहर वाले, तो ये हमको एक कपड़ा देंगे 150 का, ठीक? तो देखिए, इन्होंने 120 में सामान खरीदा और 150 में बेच दिया, तो इनको फायदा हुआ कि नुकसान? प्रॉफिट हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए, यहाँ दो चीजें मिली हमको। एक मिला कॉस्ट प्राइस, अभी पूछे, कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने रुपए पर सामान खरीदा गया। तो सामान खरीदा गया 120 में, दुकान वाले ने तो 120 में खरीदा था, ये था ₹120। और एक होता सेलिंग प्राइस, कितने में बिका, कितने में दुकान वाले ने उस सामान को बेचा। खरीदा था 120 में, बेच दिया इसको 150 में। अब देखिए, अब इनको फायदा हुआ। तो प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि जितने में सामान बेचा गया उसमें से जितने में सामान खरीदा गया उसको माइनस कर दे। बेचा कितने में गया था? 150 में, और खरीदा कितने में गया था? 120 में। तो दुकान वाले को ₹30 का फायदा हो गया एक कपड़े पर। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, वो आदमी कंपनी गया होगा, अपनी वहां से सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट किया होगा, उसका किराया वगैरह लगा होगा, तो उसका और भी खर्च हुआ ना। 120 का तो कपड़ा मिला,
और उसको लाने में भी तो कुछ खर्च लगा, और उसके बाद जब इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो वो अपने लिए कुछ सर्विस चार्ज नहीं लेगा? क्यों जाएगा भाई दूर से सामान लाने? तो वो सब मिलाकर 150 में कुछ बढ़ाकर बेचते हैं दुकान वाले, ताकि जो खर्च उनका लगा वो मिल जाए, जो मेहनत किया उन्होंने उसका भी कुछ मिल जाए, ताकि अपने बच्चों के लिए भी तो वो भी फीस देंगे, कपड़े खरीदेंगे, तो इसी प्रॉफिट से ही तो करेंगे। ठीक, तो देखो जितने रुपए में सामान खरीदा गया उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, हाँ, और जितने रुपए में सामान बेचा गया उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट केवल और केवल तभी होगा जब जितने में खरीदा गया उससे ज्यादा दाम में बेचा जाए। ए जानवी ध्यान दो, सामान जितने में, अरे भैया हम एक उदाहरण देते, चलिए जानवी ने एक बॉल खरीदा इसने 20 रुपए का, ठीक, जानवी ने, और उस बॉल को जो है श्रद्धा को उसने 15 रुपए में बेच दिया। बताइए आप, लॉस हो गया। एक मिनट श्रद्धा, जानवी ये बताओ, तुम 15 रुपए में उनको सेल करोगी बॉल को? 20 रुपए में बॉल खरीदी हो और 15 में सेल कर दोगी? नो, क्योंकि नुकसान है। ठीक, तो प्रॉफिट हमेशा कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो हमेशा लॉस होगा। भाई आपने मान लो 120 में कपड़ा खरीदा और उसको 100 रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कम हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो नुकसान, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, फायदा। हाँ मालूम है, एग्जाम्पल भी दिया है बहुत सा बेटा। चलिए कोई नहीं, इतना कुछ नहीं बोलना, जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें एग्जाम्पल वगैरह था सब। हाँ प्रूव। चलो ये देखिए, रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जितने रुपए में कोई सामान खरीदा गया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीटी। द आर्टिकल रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, और उस रेट को जिस पर कोई सामान बेचा गया उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी। अब पढ़ना आप ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है, अभी मैंने जो रीड करके बताया, रेट एट विच, ठीक, कॉस्ट प्राइस का भी सेलिंग प्राइस का भी लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर नीचे ये दो ग्रीन में देखे दिया है, द एक्स्ट्रा मनी अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड। ये तो समझ में ही आ गया है कि जब हम एक्स्ट्रा मनी पाते हैं कोई सामान बेचने पर तो उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रीन वाला, वे मेरे को बोलने दीजिए, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस वी हैव ए गेन और प्रॉफिट, एंड व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस वी हैव ए लॉस। आपको 4 चीजें लिखनी है, सुनिए। ये पेज नंबर 138 पर इधर येलो जिसमें कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया गया, इधर सेलिंग प्राइस, हाँ वर्कशीट के पहले, उसके बाद ये लाइन ग्रीन वाली, और उसके बाद ये लास्ट लाइन। अभी मैंने जो रीड किया वही लिखा है इसमें, इसमें गेन के बारे में है, इसमें लॉस के बारे में। इतना काम आपको करना है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो इस बात का ध्यान रहे, योर टोन शुड बी कीप साइलेंस, यस। चलिए जो अब मैं लिखूंगा उससे लिखिए, यस। रुक जाओ बेटा, सांस लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
होती है लिखने के लिए उसके लिए टेक्स्ट और ये। हाँ बेटा, वो तो सबसे ऊपर कुछ वाले उसी को लिखना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ये एक पेज छोड़कर लिख दीजिए नेक्स्ट पर। फर्स्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये याद रखो। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। हाँ बेटा, सभी लोग लिखिए, राइट इट इन ऑन योर कॉपी। ओके बेटा। एंड लॉस इज इक्वल टू, बताना नहीं है, बस लिखना, ठीक है। आई एम कमिंग हियर टू यू, आई विल वॉच द थिंग। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। These two formulas used by us. Write it, everyone. Speed up. टाइम क्यों लगा रही हो बेटा, जल्दी सीखो, प्लान बाद में बनाना। जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत कम टाइम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। हाँ, do it fast. यस, जिन्हें आ रहा वर्कशीट 1 कंप्लीट करना स्टार्ट करो, बोलना नहीं है। यस, स्टार्ट टू राइट। शाम, जो लोग कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे नहीं बेटा, वो ये देखेगा कि मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, मैच कराएंगे। चलिए, too much time taking time. Yes. Again, some have started. Worksheet 1. There is a chart. Again, some have started. मेरे वीडियो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। ये पूरा बनाना है आपकी कॉपी में। जब मैं बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हो बेटा, तुरंत बना दीजिए, कोई बात नहीं, बना दीजिए कॉपी पर। क्या मैं क्लास से चला गया हूँ? तो ये आवाज क्यों आ रही है? रुपी 1300 ये सब कॉस्ट प्राइस दिया है। रुपी 25.00 सेलिंग प्राइस दिया है 630 रुपी 58। बेटा मैंने मना किया है, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? जिसे आता है वो शांतिपूर्वक करे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, और जिसे नहीं आता उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब प्रॉफिट है कि लॉस, कितना कितना देख लेते हैं। देखिए,
उसने खरीदा सामान इतने रुपए में 545 में और बेचा 630 रुपए में। प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है कोई एक बता। बस इसका ₹85 ये प्रॉफिट हुआ या लॉस में 10 कर रही है। फिर भी 45 में खरीदा 58 में बेच दिया। तो कैसे हम निकालते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹30 बोलेंगे नहीं अभी, जिससे पूछा जाएगा वो बोलेगा। फिर 146 में इसने बाई किया और बोलने दो मुझे, कंटेंट पूरा करने दो। और 135 में सेल कर दिया। प्राइमरी कितने रुपए का नुकसान हुआ? अच्छा ठीक है बैठ जाओ, जो मैंने लिखा है। ओह सॉरी, ये देखिए प्रॉफिट में नहीं है लॉस में आएगा। आर्यन और प्रांजलि आप लोग लग रहा है जाना चाहते हैं दूसरे साथ। देखिए उसने सामान 146 में बाई किया और 135 में सेल किया। ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया तो लॉस होगा, घाटा होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। इसमें से इसको माइनस किए तो आया रुपए ही ले रहे हैं। बाकी डी में देखिए 1300 रुपए में कोई सामान खरीदा पड़ा आपने और बेच दिया 1420 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? पढ़ना प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। कितने रुपए का फायदा हुआ भाई? 120 का। अब एक लास्ट क्वेश्चन, 25 रुपए में आपने कोई सामान, अपर्णा से मैं बात कर रहा हूँ। 25 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा और 23 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो फायदा हुआ कि नुकसान? लॉस हुआ। लॉस का फार्मूला बोलो। सीपी माइनस एसपी। 1.50 रुपए का उसे लॉस हुआ। आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी कल के वीडियो में बात होगी। थैंक यू।